बड़ी खबर का जयपुर से खबर, जहां राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान पहुंचा है और अगले 3 से 4 दिनों में और इलाकों में मानसून पहुंचेगा। वहीं मौसम विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी है। उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 27 से 29 जून तक हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल राजस्थान में मानसून आ चुका है और इसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान पहुंच चुका है और अगले 3 से 4 दिनों में और इलाकों में भी मानसून पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी है और उदयपुर कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना भी है। पूर्वी राजस्थान में 27 से 29 जून तक हल्की बारिश हो सकती है और पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और भीषण गर्मी से इससे पहले तक लोग बेहाल थे, बड़े परेशान थे, लेकिन फिलहाल इस गर्मी से राहत देने के लिए मानसून का प्रवेश हो चुका है। राजस्थान में मौसम विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी है और बताया है कि 27 से 29 जून तक हल्की बारिश पूर्वी राजस्थान में होगी और पश्चिम राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो राजस्थान में मानसून प्रवेश कर चुका है और मानसून के आते ही लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 3 से 4 दिनों में और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी है। उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी राजस्थान में 27 से 29 जून तक हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 27 से 29 जून तक हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून राजस्थान पहुंच गया है और अगले 3 से 4 दिनों में और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी है कि उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 27 से 29 जून तक हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो यहाँ इससे पहले तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोगों को बड़ी परेशानी थी, घरों से बाहर निकलने में भी लोग कई बार सोच रहे थे। लेकिन इस दौरान मानसून की एंट्री के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? बदलता हुआ मौसम लोगों के लिए एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर लेकर के आया है? निश्चित रूप से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राजस्थान में मानसून की एंट्री हो चुकी है और लंबे वक्त से लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो तेज गर्म हवाएं थी, हीट वेव को लोगों ने काफ़ी झेला और तब से लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब से शुरू होगी, मानसून कब आएगा। तो मौसम विभाग ने आधिकारिक रूप से अब ये बता दिया है कि राजस्थान में मानसून की एंट्री हो चुकी है और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो राजस्थान में प्रवेश कर चुका है। अगले 3 से 4 दिनों में राजस्थान के जो बाकी हिस्से हैं, जो बाकी इलाके हैं, वहाँ भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। अगर आज की बात करें तो कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में जो बारिश है वो भारी बारिश हो सकती है कल से, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और पश्चिमी राजस्थान में भी अब बारिश जो है आने वाले 1-2 दिनों में हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी जो जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी का इलाका है, इन इलाकों के लिए कल ही हीट वेव की चेतावनी जो है अगले 3 दिनों के लिए जारी की थी मौसम विभाग ने। और ख़ास तौर पे उन इलाकों के लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब जैसे ही मानसून आएगा उसके बाद से उन्हें हीट वेव से राहत मिलेगी, क्योंकि करीब मार्च के महीने से ही धरती जो है यहाँ पे तपने शुरू हो जाती है। तेज़ गर्म हवाओं से लोगों का जीना जो है वो मुहाल होने लगता है और ख़ास तौर पे जब मई जून का पूरा महीना होता है उस दौरान तो लोग खासी गर्मी झेलते हैं। ऐसे में मानसून का इंतजार था और सबसे राजस्थान वासियों के लिए खुशी की खबर है, जिसका इंतजार था, मानसून की आधिकारिक रूप से राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। और बिल्कुल राजस्थान में अब एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी भी दी है। लेकिन वहीं हमने देखा भी कि सड़कों पर अब जल भराव की स्थिति ना बने, इसके लिए भी तैयारियां दूसरी तरफ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी परेशानी जयपुर शहर के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। सोमू, इसको लेकर के भी अभी कोई जानकारी है?
बिल्कुल देखिए, हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था कि किस प्रकार से नगर निगम ने कुछ जगहों पर तो साफ सफाई की नालों की, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नाले की उड़ाही नहीं हो पाई है और उन इलाकों में जब बारिश होती है तो वहां पर पानी जो है जम सकता है। आज ही सीकर रोड में जो नया ड्रेनेज सिस्टम बनना है उसका शिलान्यास उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है। हालांकि यह प्रोजेक्ट जो है वह अगले साल पूरा होगा। सीकर रोड वह इलाका है जहां पर जब से ही थोड़ी बारिश होती है तो सबसे भयावह तस्वीरें उसी इलाके से आती हैं। वहां पर सबसे अधिक जल जमाव होता है। वहां पे 36 करोड़ से अधिक की लागत से ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस बार हालांकि वो तस्वीरें फिर से आएंगी। संभवतः अगले वर्ष जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब वो तस्वीरें जो है वो ना दिखें। लेकिन जयपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नगर निगम की लापरवाही की वजह से वैसी तस्वीरें जो आमतौर पर हर साल देखने को मिलती हैं वैसी तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल सकती हैं। सिरोही से हमारे संवाददाता कोमल यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़रा उनका भी रुख कर लेते हैं। सोमू में वापस लौटूंगा। लेकिन कोमल यादव, सबसे पहले बताइए कि बदलता हुआ मौसम लोगों के लिए राहत तो लेकर के आया है। अभी कुछ तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बारिश हो रही है। देखिए, मैं बिल्कुल इस समय खड़ा हूं और बूंदाबांदी चालू है और मौसम विभाग ने 2-3 दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि सिरोही जिले में बारिश हो सकती है और जो आज 25 तारीख है, 26 और 27 को भारी बारिश की चेतावनी दी है। और 2-3 दिन से बड़ी उमस और गर्मी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, लोग बहुत बेहाल थे इससे, क्योंकि प्री मानसून कह लीजिए और मानसून की एंट्री हुई, लेकिन यहाँ पे तो अभी मानसून प्री मानसून ही कह सकते हैं कि आज भारी बारिश हुई है और करीब 1 घंटे की बारिश में काफी राहत लोगों को मिली है। जगह जगह पानी इकट्ठे हो गए, कई जगह तो जलभराव की भी स्थिति हो गई है और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और इस बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। गर्मी से राहत मिली है, लोगों किसानों के चेहरे खिल गए हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है 2-3 दिनों के लिए, इन दिनों में बारिश होगी। और जो पिछले साल जिस तरीके से एक तूफान आया था उससे औसत से ज्यादा बारिश हुई थी, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। आबू रोड, माउंट आबू और सिरोही के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। और गर्मी की वजह से क्योंकि थोड़ा सा परेशानी भी होती है रहने वाले लोगों के लिए भी, और जो टूरिस्ट आने वाले होते हैं उनको लेकर के भी थोड़ी सी एक चिंता बन जाती है। लेकिन अब मानसून के आने के बाद इसमें कुछ हद तक सुधार होने की संभावना भी नज़र आएगी। सोमू, क्योंकि टूरिस्ट भी एक बड़ा पहलू है राजस्थान के लिहाज से, तो जब भी आते हैं और ख़ास करके गर्मी के समय में थोड़ा सा ये संख्या कम हो जाती है। मानसून की अब शुरुआत हो चुकी है तो अब वापस से जो टूरिज्म का सेक्टर है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और निश्चित रूप से देखिए, टूरिज्म जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और न सिर्फ टूरिज्म का कनेक्शन जो है वो लोगों के आने से, बल्कि सांस्कृतिक पहलू भी जो है वो काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में जब जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है उस वक्त पर्यटक जो है वो आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि खासतौर पे मई जून के महीने में जो है वो पर्यटन व्यवसाय जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही बारिश शुरू होती है तो उस वक्त फिर से राजस्थान में आमद बढ़ती है पर्यटकों की और पूरा पर्यटन व्यवसाय, जिससे हजारों लोग, सिर्फ जयपुर की अगर हम बात करें तो कुछ एक इलाकों में ही सिर्फ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो संख्या जो है वो लाखों में पहुंचती है। तो जाहिर है उन सब के लिए अब ये बहुत खुशी की बात है कि मानसून के प्रवेश के साथ ही पर्यटकों का आना भी शुरू होगा धीरे धीरे, और एक बार फिर से जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो की धुरी जो है वो पर्यटन पर टिकी हुई राजस्थान की, वो एक बार फिर से चलने लगेगी और इससे सीधे तौर पर लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है, और इससे आम लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकेगा, राजस्थान के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। खैर, बहुत शुक्रिया सोमू आनंद और कोमल यादव हमारे साथ जुड़े। ग्राउंड ज़ीरो से आपने तस्वीर